एक ने हमसे पूछा कि ये काला पत्थर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। हमने उससे कहा जिसको तुम काला पत्थर कहते हो उसको हम शिवलिंग कहते हैं। मैं एक महापुरुष का प्रमाण दूंगा और एक अनुभव का प्रमाण दूंगा, दो प्रमाण दूंगा कि ये जिसको तुम काला पत्थर कह रहे हो वो महत्वपूर्ण क्यों है। महापुरुष का प्रमाण मैं हिंदुस्तान के महापुरुष का प्रमाण नहीं दूंगा, मैं अरब के महापुरुष का प्रमाण दे रहा हूं कि काबे में पहले मूर्तियां थी 360 या 365 मूर्तियां थी। अरब के महापुरुष ने वो सारी मूर्तियां हटाई, काबे से सारी मूर्तियां हटाई। काला पत्थर क्यों नहीं हटाया? सारी मूर्तियां हटाई काबे से, वो काला पत्थर क्यों नहीं हटाया? क्योंकि काला पत्थर महत्वपूर्ण है ना, इसलिए तो नहीं हटाया। नहीं तो जब सारी मूर्तियां हटा दी गई थी तो काला पत्थर भी हटाते। लेकिन काला पत्थर महत्वपूर्ण है, काले पत्थर का महत्व समझ गए, इसलिए काबे में आज भी वो काला पत्थर है। मैंने हिंदुस्तान के महापुरुष का नहीं दिया प्रमाण, प्रमाण दिया है मैंने अरब के महापुरुष का कि काले पत्थर में, जिसको तुम काला पत्थर कहते हो, हम तो उसको शिवलिंग कहते हैं, कल्याणकारी चिन्ह, उसको आज भी काबे में काला पत्थर है। शिवलिंग शिवलिंग से ज्योतिर्लिंग की यात्रा के लिए ये शिवलिंग की आवश्यकता होती है। चाहे वो प्रकृति द्वारा उत्पन्न स्वयंभू शिवलिंग हो या प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में शिवलिंग हो, दोनों समान हैं, शिवलिंग है। जब तक हम अंत्य जगत की यात्रा में सफल नहीं हो, जब अंदर जो ज्योतिर्लिंग स्थापित है प्रत्येक मनुष्य के अंदर, वो ज्योतिर्लिंग वो स्थापित है। जब हम अंदर उस ज्योतिर्लिंग की जो 24 घंटे महाआरती हो रही है, अनहद की धुनकारों के साथ वो महाआरती हो रही है अंदर, जब तक हम उस महाआरती में शामिल नहीं हो पाते तब तक हम शिवलिंग की मदद लेते हैं। क्यों? शिवलिंग से, फिर कहूंगा मैं, शिवलिंग से ज्योतिर्लिंग की प्राप्ति होती है। ज्योतिर्लिंग का मतलब जिससे अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकाशित हैं, जिससे सूर्य प्रकाशित है, अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकाशित है, उसे कहते हैं ज्योतिर्लिंग। जो किसी बिना माध्यम के प्रकाशित है, जो प्रकाशित नहीं, जो प्रकाशित कर रहा है समस्त ब्रह्मांड को, अनंत कोटि ब्रह्मांड को जो प्रकाशित कर रहा है, उसे कहते हैं ज्योतिर्लिंग। उसका संकेत है शिवलिंग। शिवलिंग ऊर्जा का भंडार होता है, ऊर्जा का भंडार। जब तक, मैं फिर कहूंगा, जब तक हम अंत्य जगत की यात्रा में सफल नहीं होते, मंजिल तक नहीं पहुंचते, तब तक गुरु के आदेश में रहकर जो शिवलिंग है, चाहे वो प्राकृतिक स्वयंभू शिवलिंग हो या प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग हो, उसका सहारा लेते हैं। तब हम अंदर की तरफ धीरे धीरे खिसकते हैं। एक अनुभव करके देखना, 11 दिन का अनुभव करके देखना। किसी के शरीर में रोग है, डॉक्टर इलाज चल रहा है, डॉक्टर इलाज कर रहा है, चलने दो डॉक्टर इलाज, एक अनुभव कर लेना। अगर हम शिवलिंग का अभिषेक करें, कल मैं मंदिर जाऊंगा और मैं बताऊंगा शिवलिंग का अभिषेक कैसे किया जाता है और 11 दिन में कैसे अनुभव करोगे अपने स्वास्थ्य में, हाँ अंतर है, तब तो मानोगे कि शिवलिंग क्यों महत्वपूर्ण है। शिवलिंग का जब अभिषेक होता है, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं महामृत्युंजय मंत्र। मंत्र क्या होता है? मंत्र है स्पंदन, क्योंकि स्पंदन से प्रकाश पैदा होता है। नाम तो महास्पंदन है, जो नाम है जो श्वास में चल रहा है वो तो महास्पंदन है। वो महास्पंदन का अनुभव हमें एकदम नहीं होता, कुछ पूर्व जन्म के पाप कर्म होते हैं, कुछ इस जन्म के लापरवाही होती है, गुरु के प्रति प्रेम गहराई से नहीं अंदर बैठ पाता, हृदय में स्थापित नहीं हो पाता, धीरे धीरे गुरु के प्रति प्रेम पैदा होता है। तो जो नाम का महास्पंदन है वो हम धीरे धीरे पकड़ते हैं। लेकिन मंत्र का जो स्पंदन है, जब उस मंत्र से, महामृत्युंजय मंत्र से अभिषेक किया जाता है, देखना रोगों में 11 दिन में रोगों में आराम महसूस करोगे। कल मैं खुद मंदिर जाऊंगा और वहां पूरे अभिषेक का तरीका सबको बताऊंगा, कैसे अभिषेक किया जाता है।
फिर महसूस किया जाए। एक बात और हम कहते हैं, परमात्मा को मां के रूप में या पिता के रूप में, किसी रूप में भी मानो, सब जगह शिवलिंग की स्थापना है। जैसे जब परमात्मा को मां के रूप में माना गया तो वे कहलाए शक्तिपीठ। शक्तिपीठ में भी, ज्यादातर शक्तिपीठ में शिवलिंग हैं जिनको मां के रूप में पूजा जाता है। जैसे वैष्णो देवी, वैष्णो देवी में 3 पिंडियां है ना, वो 3 शिवलिंग है। मां के रूप में मानते, संकेत क्या है, परमात्मा को या तो मां के रूप में मान लो या पिता के रूप में मान लो, लेकिन मानो। इसलिए तुम और भी शक्तिपीठ में देखोगे वहां पिंडियां हैं, शिवलिंग है वहां। इसलिए शिवलिंग से ही ज्योतिर्लिंग की प्राप्ति होती है। ज्योतिर्लिंग, ठीक है ना। जब मां के रूप में परमात्मा को मानते हैं तो मां का वास्तविक रूप क्या कहा, मां जो भगवती है, नैना देवी, चिंतपूर्णी, शाकंभरा, ये सब मां के नाम हैं। लेकिन मां का असली रूप क्या है, देखा होगा, सुना होगा ये कि सचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। वास्तविक रूप क्या है, सच्ची ज्योत। यहां पिता के रूप में माना हमने, शिव के रूप में माना, परमात्मा को पिता के रूप में माना, तो क्या है, ज्योतिर्लिंग, ज्योति। मां के रूप में माना, सच्ची ज्योत, मूल ज्योत है, वो प्रकाश जिससे अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकाशित है। और भगवत गीता में भगवान ने कहा, उस प्रकाश को हम आंखों से नहीं देख सकते, इन प्राकृतिक आंखों से, चमड़े मांस रक्त की आंखों से नहीं देख सकते। और विज्ञान भी कहता है प्रकाश को हम इन आंखों से नहीं देख सकते। विज्ञान भी ये कहता है प्रकाश को हम इन आंखों से नहीं देख सकते, केवल प्रकाशित चीजों को हम देखते हैं, प्रकाशित चीजों को। और प्रकाश पैदा किससे होता है, स्पंदन से, स्पंदन से। और मंत्र क्या है, स्पंदन। मंत्र क्या है, स्पंदन। ठीक है, कल मंदिर जाकर मैं बताऊंगा अब इसे कैसे होता है। जय मजदूर, जय किसान, जय जय हिंदुस्तान।